आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे ये बताइए कि एक हाईवे पे या लॉन्ग ड्राइव पे जब हम जाते हैं या हाईवे ड्राइव पर जाते हैं, तो जो कार का पहिया होता है फटने के चांसेस कितना होते हैं और कितनी देर में कोई पहिया फट जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बात पर बात करेंगे। जब आप लॉन्ग ड्राइव पर हैं तो आपकी कार की पहिया, जो कार की व्हील है जो चल रही है, वो कब ब्रस्ट होता है, कब ब्लास्ट कर जाता है, इन सारी बातों पे जो जांच के दौरान मेरे साथ आया हुआ है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर वेद, एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बात करूंगा आज जो कार की पहिया होती है वो कैसे ब्लास्ट करने की कंडीशन में क्यों पहुंचती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर कार चला रहे हो, अगर थोड़ी सी कुछ सावधानी को बरतो, कुछ थोड़ा सा केयर आप करके चलो, तो फिर मैं ये कहता हूं कि कभी भी आपके कार का पहिया कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। इट्स माई गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ। अब जितनी भी जांच को मैंने देखा, जांच किया है और उसमें मैंने पाया है कि यह एक्सीडेंट कार का पहिया फटने की वजह से हुआ है। गाड़ी की स्पीड आपकी, आप हाईवे पे जा रहे हो, रनवे अच्छा है, आपकी गाड़ी जो है 120 की स्पीड से जा रही है, 120, 130, 140 की स्पीड से जा रही है, और अचानक आपकी गाड़ी क्या होती है, आपकी कार का पहिया फट जाता है। और सोचो कि उस समय स्टीयरिंग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब पहिया फटेगा तो स्टीयरिंग आपकी उधर ही ज़्यादा खींच के ले जाएगा और इतना टाइट हो जाता है कि फिर उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। लिहाजा कोलिजन होता है, टक्कर होता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब इस चीज़ को हमें समझना है। देखो, जब भी हम ड्राइव पे जाते हैं तो जो कार का पहिया है, हमारा जो कार का पहिया है वो कंटिन्यू मूवमेंट करता है, तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है, और मूवमेंट करने की वजह से जो उसका सरफेस होता है वह क्या होता है, उसमें बदलाव होने लगता है, वो फैलने लगता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जब उसका एरिया अधिकतर फैल जाता है या उसमें ज़्यादा बदलाव हो जाता है, तो वह कंडीशन आता है कि फिर वह ब्लास्ट कर जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपने किया कि सर हमारे कार में अगर नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, पहिए में नाइट्रोजन मैंने डलवा लिया या कुछ ऐसा, तो डियर फ्रेंड्स आप कुछ भी डलवा लो, लेकिन जो तरीके हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये घटना होना है। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। ये तो हो गया कि जब जैसे आप चल रहे हैं ना, तो ये रोड के ऊपर आपका पहिया जो है वो क्या होता है, बार बार रगड़ खाता है, बार बार आप ब्रेक लेते हो, रगड़ खाता है, तो उसमें हम एक मोटी बात में कहूँ समझने पे, तो एक गर्माहट पैदा होती रहती है, घर्षण पैदा होता रहता है, और उस पर भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, एक साइंटिफिक रीज़न, जिसके वजह से उसमें चेंजेज आते हैं, उसका उसका जो एरिया है उसमें बदलाव होता है और फिर वह ब्लास्ट कर जाता है। अब ये होता क्या है, जब कंटिन्यू आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, कंटिन्यू आपको गाड़ी को ड्राइव करते हो, गाड़ी को आपने ब्रेक नहीं दिया, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए रोका नहीं, तो ये कंडीशन आपकी आती है। आप किसी सेकेंड हैंड गाड़ी को ले लीजिए, आप किसी ऐसे गाड़ी को लीजिए और उसे आप चलाइए। मैं कुछ तरीके बताता हूँ, फिर आप देखिए कभी भी वह कार का पहिया आपका नहीं फटेगा। पहली बात, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप कुछ देर पर हाल्ट ज़रूर करो। जैसे आपने 3 घंटे तक गाड़ी चलाया, आपने 3 घंटे तक चलाया, 2.5 घंटे तक गाड़ी चलाया, तो कम से कम 3 घंटे 2.5 घंटे के बाद आपको आधा घंटा या 1 घंटे का ब्रेक आपको लेना चाहिए। देखो, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, कार की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, और पहिया न फटे इसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेफ रखेंगी, आपको बचाएंगी। जो कई घटनाएं देखी गई हैं, लोग कहते हैं कि मैं 1200 किलोमीटर कंटिन्यू चला गया। कंटिन्यू कोई नहीं जा सकता है, ये उनका वहम है, वो ज़रूर रुकते हैं। आप खुद बताओ, 1200 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चला पाना पॉसिबल है क्या? तो शायद आप कहेंगे नहीं, हम भी तो इंसान हैं। हम 12 घंटे तक 1200 किलोमीटर, अगर चलो मैं मान लेता हूँ कि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले जाते हो, जबकि ये अभी इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। 100 किलोमीटर जाना, जो हमारा औसत एवरेज चलता है वो हमारा 65, 70, 80, ये आप अगर मेंटेन करते हैं तो ये जाता है इजी वे में, सेफ्टी के साथ।
हाँ, अगर आप 120 का भी ले, कभी कहीं मिला तो 120 का भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन उतने ही देर में आपके इंजन पे असर पड़ेगा, आपके पहिए पे असर पड़ेगा, आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा, और मे बी आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, गाड़ी में प्रॉब्लम्स हो जाए, फिर आपकी जर्नी वहीं पे स्टॉप होती है और फिर आप मैकेनिक ढूंढो, ये ढूंढो, तमाम तरह की परेशानियाँ। तो कार को आप चला रहे हैं तो उसे प्रॉपर वे में क्या दें, समय दें। 2 घंटा आपने ड्राइव किया, 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे के पहले आपको एक बार गाड़ी रोकनी ही रोकनी है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप 3 घंटे गाड़ी ड्राइव करने के बाद से अगर 15 मिनट 20 मिनट तक चाय पियो, आप कहीं पे फ्रेश हो जाओ, ठीक है, मुँह धो आराम से, आप देखोगे कि आप भी सेफ रहोगे और आपकी कार का पहिया भी नहीं फटेगा। ये मेरी गारंटी है, ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और रहा सवाल उसके बाद, ब्रेक दे करके आप चलाओ, लगातार चलाओ, कई दिन तक चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, कभी भी आपका टायर नहीं फटेगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। निश्चित रूप से ये हाईवे ड्राइव पर या लॉन्ग ड्राइव पर जब जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, पुनः हम लॉन्ग ड्राइव, स्टे एंड फूड के साथ हाजिर होंगे, आपको उन जानकारियों को देंगे ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू।